आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। आज हमारी टीम आप पहुंची है ढाका प्रखंड के बरहरवा लखनसेन पंचायत में। जो विजय सिंह जो यहाँ अभी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी के रूप में, और भूतपूर्व में ये 10 साल इन्होंने समाज का सेवा किया है। सबसे पहले हम इनसे परिचित होंगे, इनका परिचय जाने। अपना परिचय रखिएगा सर। हमारा नाम विजय सिंह हुआ, बरहरवा लखनसेन पंचायत वासी हैं हम जी। यहाँ जनता 10 वर्ष हमको मुखिया रखा। अच्छा सर, एक मिनट बताइए, आप राजनीति कब से कर रहे हैं? आप राजनीति का 1984-85 से हम कर रहे हैं। तो पिछले बार कितना 6 से बोले हैं ना? मैंने 2001 में भी हम चुनाव लड़े थे जी। जिस समय कुछ गलती के कारण हम हार गए। जी 2006 में जनता हमको मान लिया। जी 2006 से 2016 तक 10 साल हमने यहाँ का सेवा किए हैं जी। और सब काम हम किए हैं, रोड से लेकर वृद्धा पेंशन से लेकर सोलर लाइट से लेकर मैंने हर काम किए हैं और लोग को दिखलाए हैं कि देखिए आपके लिए कर रहे हैं, और किसी से 1 रुपया हम नहीं लिए हैं। हमारा काम जमीन पर आज भी दिखाई देता है कि फलाने जगह विजय सिंह का किया हुआ काम है। विगत 5 वर्षों में जनता हमको नकार दिया तो यहाँ कोई काम में नहीं हुआ है। एगो जल नल है यहाँ दलित महादलित टोला में। अगर आपके सुनिए, 1 मिनट सुनिए, अगर आपके माध्यम से अगर सरकार तक मेरी बात पहुंचती हो तो मैं निवेदन करूंगा कि बरहरवा लखनसेन पंचायत 1 नंबर वार्ड माने आरक्षित है हरिजन के लिए, और उस वार्ड में जल नल नहीं हला है। जल नल नहीं हला है, दलित महादलित टोला में किसी को नल नहीं लगा है, और जो भी काम हुआ है कागज पर स्पॉट पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर किसी से भी पूछिए कि 5 साल में कौन काम हुआ है तो मैंने जितना काम होना चाहिए, जितना कागज में है उतना काम स्पॉट पर नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो बरहरवा लखनसेन पंचायत है, जो बुनियादी सब आज़ादी के टाइम के आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले बुनियादी पाठशाला का निर्माण यहीं पे हुआ था। तो सर ये बताइए, पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत में क्या विकास हुआ है? 5 वर्षों में जो विकास हुआ है, मैंने अगर उसको स्कोर दिया जाए तो 2% होगा विकास के नाम पर। और महात्मा गांधी जी यहाँ आकर के देश का आंदोलन यहीं से शुरू किए। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग झंडा में गाना गाते थे, उठू गांधी लिखू पाती भेजू महुवरिया। तो यहाँ नीतीश जी भी आए हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मोतिहारी के मंच से बोले कि बरहरवा लखनसेन, लेकिन इस गांव का अभी तक विकास नहीं हुआ। आज के डेट में लोग नाली में चल रहा है। हम मुखिया थे तो बिना लाइट के छाता उड़ाकर भादवारी में खड़ाऊ पहना करके गांव में लोग को घुमाने का काम किया। और आज का समय है कि नाली में लोग चल रहा है, सड़क पर नहीं चल रहा है। सबों का नाली सड़क पर गिर रहा है और उसी पर लोग चल रहा है। ये विजय सिंह जो प्रत्याशी हैं, इनका कहना है कि भूतपूर्व में हमको 10 साल लोग चुना मुखिया के रूप में, हमने अपने समाज में विकास किया, लेकिन अभी जो पिछले 5 वर्षों से गांव का पंचायत की क्या स्थिति बना हुआ है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हम थोड़ा देर में अपने गांव का सर्वे करेंगे इस बरहरवा लखनसेन पंचायत का। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ। सर एक बात बताइए कि आप पंचायत में घूम रहे हैं तो अन्य उम्मीदवार में और आप में क्या ऐसी बात है जो लोग आपको चुनेंगे? हम मैंने 10 साल यहाँ का सेवा किए हुए हैं जी। इसके बाद भी जनता का अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है, तो इससे हमको मैंने खुशी है कि हम अच्छा काम किए हैं, इसलिए जनता हमको स्नेह प्रेम दे रहा है। हम 10 साल मुखिया किए हैं, उसके बाद भी जनता के बीच में बैठ करके जनता के आंख में आंख डाल करके बतिया रहे हैं, इसलिए कि हमने अवगुण नहीं है। हम किसी से 5 रुपया नहीं लिए हैं, किसी को प्रताड़ना नहीं किए हैं, किसी को हम जुर्माना नहीं किए हैं, सबको अपना माने हैं। और 5 साल में तो लोग चिहाड़ मार के भाग रहा है, नाम सुन के लोग डर रहा है, क्या किए क्या नहीं किया अब यहाँ का जनता जानेगा। जनता जनार्दन अपना फैसला शुरू करेगा कि हम अच्छे हैं तो जनता जनार्दन हमारे साथ है, नहीं अच्छे हैं तो हमको जनता जनार्दन जिस तरह सोरे में नकार दिया उस तरह नकार देगा। अच्छा विजय जी, ये बताइए कि अगर जनता आपको मौका देती है फिर से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, तो लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आप अपने पंचायत में सबसे पहले क्या करिए? सरकार के माध्यम से जो पब्लिक के भलाई के लिए मिलेगा जी, उसमें हम रत्ती भर पीछा नहीं रहेंगे, एकदम कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। हमको अपने घर से नहीं देला है। नीतीश जी ने बिहार को जन्नत बनाने का काम किया, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि लोग अपना जन्नत बनाने लगे और पब्लिक को छोड़ दिए नाली में चलने के लिए।
मुखिया जी का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना जो सबसे अच्छा योजना था, ये धरातल पर उतरता तो गांव पंचायत स्वर्ग की तरह हो जाता, हर घर में नल जल का पानी टपकता। लेकिन आज का सिचुएशन ऐसा है कि हर नल जल से पानी तो टपक नहीं रहा है, पर नल जल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। ब्लॉक में जाइए तो कोई 1% मांगता है, कोई 5% मांगता है। ये जो 7 निश्चय योजना का लूट खसोट एकदम हुआ है, धरातल पर बिल्कुल कुछ नहीं उतरा है। सर कुछ भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर? भ्रष्टाचार के बारे में हम क्या बोले, यहाँ का जनता बोल रहा है जी। और कहने का मतलब है कि 10 साल हम सेवा किए, हम जनता को अपना समझे, अपने पास बैठाए, जो कहा जनता वही हम किए। इस पंचायत में 10 बीघा, 5 बीघा, 8 बीघा जो जमीन करता है, जो खुशहाल है, जो APL का लोग है, उसको इंदिरा आवास देने का काम किया गया है। और एक इंदिरा आवास पिछले 5 वर्षों में अच्छा। और 40,000, 20,000, 30,000 जो जिसको जितना बन पड़े अपना रुपया तसीलने का लोग काम किया है। मैंने आप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह गांव ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक है। इसमें जो उन्होंने रुपया भेजा इस पंचायत के विकास करने के लिए, सब लोग अपना अपना विकास कर लिया, यहाँ के जनता को छोड़ दिया है नाली में चलने के लिए। महादलित दलित टोला में आज भी जल नल नहीं है। कृपा करके नीतीश जी से आग्रह है कि इस पंचायत पर ध्यान दें, इस चीज का उजागर किया जाए, इसका निरीक्षण करके इस चीज को उजागर किया जाए, एकदम उजागर। सर आपके महा जो दलित बस्ती है, उस महादलित बस्ती में कितने लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला होगा? महादलित बस्ती में तो इंदिरा आवास का लाभ शुरू से मिलते आ रहा है, लेकिन उसमें जनसंख्या भी वृद्धि हो रहा है, बाल बच्चा सियान भी हो रहा है, सबका शादी भी हो रहा है, तो उसको भी मिलना चाहिए। तो जो गरीब है उसको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इस 5 साल में जो गरीब है उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो सुखी संपन्न लोग है हर चीज का लाभ वही लोग उठाए हैं। अच्छा ये बताइए विजय जी की महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में कहाँ तक जागरूकता आई है, महिलाएं कहाँ तक फेस कर पा रही हैं लोगों को? आमने सामने आने में पहले महिलाएं झिझकती थी, पर अब ऐसा तो नहीं ना, पंचायत में घूम रहे हैं तो महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित कैसे कर रहे हैं, वोट किस तरह से मांग रहे हैं उनसे? मर्द लोग झिझक रहा है, औरत लोग नहीं झिझक रहा है। औरत के तरह अगर यहाँ का मर्द साफ हो जाता तो जिस पंडित को जीतना है वही जीतता, बाकी सब घरे बैठ जाता। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई गई महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जिससे महिला जागरूक हुई है और मर्दों की अपेक्षा महिलाएं माने बढ़ चढ़ के आगे आ रही है हर चीज, हर क्षेत्र में, है ना? माने यहाँ कोई योजना नहीं चला है, यहाँ विकसित करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। जीविका दीदी लोग ये सब नहीं जागरूकता, जीविका दीदी सब लोग है, लेकिन अपने आप सरकार के आदेश के अनुसार ही यहाँ विकसित हुआ है कुछ। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोकल जो लोग है उनके चलते कुछ नहीं हुआ है। वो लोग तो अपने ऐसाराम, अपने खाने पीने, अपने घर बनाने, अपने जमीन लिखाने में, जिस आदमी को माने 10,000, 20,000, 50,000 का महीना नहीं है, वो आदमी लिखा लिया 10 कट्ठा जमीन, 5 कट्ठा जमीन, शहर में जमीन लिखा लिया, कहाँ से उसको रुपया आया, इसका जांच सरकार को करना चाहिए है। यहाँ तक कि प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं, प्रत्याशी लोग चुनाव लड़कर प्रतिनिधि के रूप में जीत जाते हैं तो रहते हैं 50 खेलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भ्रष्टाचारी की ओर है। भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर है बिहार में, और मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का तो बिल्कुल एकदम धरातल पर 0 लेवल में उतरा है। यहाँ एकदम शून्य है। बढ़ारवा लखनसेन पंचायत महात्मा गांधी जी के कर्म भूमि पर माने नीतीश जी का 7 निश्चय योजना एकदम 0 पर आउट है, 0 है। आदरणीय नीतीश जी से अनुरोध है कि वो यहाँ अपने स्तर से जांच करके उचित कार्रवाई करें। तो विजय जी का कहना है कि यहाँ जो 7 निश्चय योजना में जो भी माने घोटाला हुआ है, इस चीज का सही से CBI जांच बैठाए या कोई भी जांच बैठाकर इस चीज का एकदम पर्दाफाश किया जाए कि हाँ यहाँ पर नल जल में कितना फंड आया, इस पंचायत में कितना फंडों का काम हुआ है, कितना पोखरा का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, इस चीज की जानकारी लेना वो अपने सरकारी अधिकारियों को भेजे जांचने के लिए। हमारे पंचायत में 14 वार्ड है जी, 14 वार्ड में नल जल चलता है। एक वार्ड में 24 लाख रुपया पंचायत में वार्ड सदस्य के सहमति से खर्चा करने के लिए नीतीश जी ने दिए जी। एक वार्ड में 24 लाख रुपया हुआ तो 14 वार्ड में 3 करोड़ 39 लाख रुपया के अरे कुछ कमी बेसी होता है। अगर 3 करोड़ 39 लाख रुपया में अगर धरातल पर उतार दिया गया रहता तो बेर डूब जाने के बाद रात में बढ़ारवा लखनसेन गांव को बाहर से लोग देखने के लिए आता
तो यहाँ किसी से किसी को प्रेम नहीं है। यहाँ माल लगाओ माल पाओ बिजनेस लोग बना लिया है। 500 तू दारू पियो। यानी कि सर नेतागिरी को लोग बिजनेस बना चुका है अभी के सिचुएशन में ना सर। हाँ, नेतागिरी को 100% बिजनेस बना चुका है लोग। यहाँ बिजनेस में 10 लाख लगाइए 20 लाख पाइए, इन स्थिति हो गया है। यानी कि जो चुनाव जो लड़ते हैं, जो भी प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ते हैं, बरसाती मेढक की तरह खड़े हो जाते हैं चुनाव में। बाई द वे जनता उनको मौका दे भी देती है, तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रतिनिधि के रूप में तो जीत जाते हैं, लेकिन पंचायत में ना 5 साल पहले दिखाई देते हैं ना 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम अपने आम जनता बरहरवा लखनसैन के जनता से अपील करते हैं कि ऐसे ही प्रत्याशी को आप चुनिए जो आपके दुख सुख में साथ रहे और समाज में जो भी कार्य हो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ऐसे ही प्रत्याशी को आप प्रतिनिधि को चुनिए जो समाज के लिए हमेशा कार्य करे। और हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है कि जो भी प्रत्याशी हैं उनके मन की बातों को जानना कि पंचायत के लिए वो क्या करना चाहते हैं जीतने के बाद। सर पंचायत में अगर आप जीतिए तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? भ्रष्टाचार को खत्म करना सबसे पहले प्राथमिकता। यहाँ सर स्वास्थ्य पर बोलिएगा सर कुछ। हम सब पर बोलेंगे। बोलिए। देखिए, घर का गार्जियन चोर होता है तो बाकी सदस्य चोर होता है जी। तो अगर जनता हमको मुखिया बना देती है तो सबसे पहले यहाँ अभी हम रहेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे। अभी मोतिहारी तले यहाँ टोटल व्यवस्था टंच हो जाएगा। अच्छा। यहाँ गलती करने वाला लोग पंचायत में एकदम शांत से रहने लगेगा। अगर वह गलती से रहने लगेगा, अगर वह गलती करेगा तो जनता के माध्यम से उचित जो कार्रवाई होगा सरकार अपना करेगी। हम किसी को बकसते नहीं है। हम 10 साल मुखिया भी रहे तो कोई आंगनबाड़ी, कोई डीलर, कोई स्कूल, जितना भी सरकारी संस्था है, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमको कोई 5 रुपया अगर दिया है तो कहे, हम चुनाव छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। तो अभी बिया जी का देखें एकदम बेबाक इंटरव्यू। इनसे हमने जो सवाल किया इन्होंने डटकर जवाब दिया। जो भी बात है इन्होंने कैमरा के सामने एकदम फेस टू फेस होकर बोला, बताया। और सर हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि दारूबंदी कहाँ तक खड़ा उतरी है धरातल पे। बिहार सरकार का फरमान है कि दारू बंद हो चुका है बिहार में, लेकिन ये दारूबंदी कहाँ तक बंद है धरातल पर? धरातल पर तो यहीं तक बंद है जी कि वह हवा के तरह है, दिखता नहीं है लेकिन रहता सब जगह है जी। दारू कोई नहीं बेचता है लेकिन मिलता हर जगह है। हर जगह। यानी कि दारूबंदी एकदम विफल रहा धरातल पर। दारूबंदी से महिलाएं लोग खुश यहाँ कैंडिडेट हो गया। यहाँ कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट लोग हैं जी जो लोग को दारू पिला रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि दारू पी करके उसका शरीर खत्म हो जाएगा तो उसका घर का परवरिश कैसे होगा। अपने फायदा के लिए कहीं से दारू कम दाम के मंगा करके और उसको पिलाया जा रहा है। तो यहाँ तो डेली शाम को समझिए कि इस गांव में घूमना दुर्लभ हो गया है। तो आम जनता से अपील है कि ऐसे कैंडिडेट को वोट ना दें जो दारू और पैसा बांटता हो। इतना जान जाइए कि दारू और पैसा बांटकर आपसे अगर वोट लेता है तो ये मत सोचिए कि आपके गांव का विकास होगा। विकास नहीं होगा बल्कि विनाश होगा आपके गांव का, आपके पंचायत का। तो पैसा लेके लोग वोट देगा तो अब मोरी में चल रहा है तो अब गढ़ा में चलेगा जी। मैंने हम तो सड़क पर चलाए 10 साल मुखिया रहे तो अब 5 साल में लोग मोरी में चल रहा है। सड़क तो अब रह नहीं गया। अच्छा। सारा नाली सड़क पर गिर रहा है। अगर पैसा लेके लोग वोट देगा तो अब गढ़ा में लोग चलेगा। तो जनता को अगर वही पसंद होगा तो हम जनता के साथ हैं, जनता से हम अलग नहीं। तो विजय सिंह का कहना है कि अगर अब की बार आप लोग पैसा लेकर वोट दीजिएगा तो हमारे ऐसे कैंडिडेट, निर्भीक ईमानदार कैंडिडेट को नहीं चुनिएगा। आप लोग पैसा लेकर ही वोट देना है तो अन्य कैंडिडेट को ही वोट दे पैसा लेकर। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार आदरणीय नीतीश जी से यही अनुरोध करूंगा कि बरहरवा लखनसैन ऐतिहासिक गांव है। जी जी बिल्कुल है। यहाँ पर उनका 7 निश्चय योजना का जो उन्होंने रुपया भेजा वो रुपया क्या हुआ? सरकार का रुपया था, नीतीश जी भेजे हुए थे, तो फिर उसमें हमारे जो मुखिया है उसके घर से तो कुछ नहीं जाना था। तो सर इस पर आप RTI लगा रहे हैं? हमने तो सूचना के अधिकार के तहत मांगा तो ये वो कागज ले आके थमा दिया। हम गए तो यानी कि सर उस कागज जो आया आपके पास उस जांच से संतुष्ट नहीं थे। गए तो बड़ा बाबू बोलते हैं कि इलेक्शन का आप बदला सधा रहे हैं। अब सब तंत्र हमको जो है कि धुतकारने लगा, बैठ गए। अब विरोध करने के लिए पब्लिक जब आएगा कहेगा विरोध करने के लिए तो वो दलाली नहीं होगा। अपने से पब्लिक को कहेंगे तो दलाली हो जाएगा। तो पब्लिक नहीं हमको खोजा, हम भी अपने घर चुपचाप बैठे रहे।
पब्लिक जब हम जाग गया है, फिर आदर सम्मान हमको दे रहा है, पब्लिक आगे बढ़ाए हुआ है, तो हम आगे चल रहे हैं। पब्लिक हमारे लिए सब कुछ है, वो चाहेगा तो हम, इसलिए कि दलाली हमको नहीं करना है। 5 रुपया किसी से नहीं 10 साल में खाए हैं, और न फिर मुखिया होंगे तो खाएंगे, और न किसी को खाने देंगे। सर आपको कोई कैंडिडेट के रूप में कोई छाप कौन सा मिला आपको? हमको ढोलक छाप है। ढोलक छाप मिला। आज चुनाव हम नहीं मैंने लड़ रहे हैं, चुनाव हमारी पत्नी लड़ रही है। 6 से 10 तक 16 तक मुखिया वही थी, 10 बरस मुखिया वही रही। उस समय महिला सीट थी, उसके बाद जेंट्स सीट हुआ, तो हम सोचे कि यह मुखिया में वो खड़ा हो गई या लोग उसको अपना मत दे दिया, तो हम कहला जो उसको जाए हटाने, वही लड़े अपना। हम लोग तो वोटर है, मुखिया तो परमिला देवी है ढोलक छाप से। तो ये परमिला देवी जो भी खड़ी हुई है, उनके पति से हम बात कर रहे थे, विजय सिंह जो है उनसे बात कर रहे थे। इन्होंने अपनी सारी बात बताया हमारे चैनल के माध्यम से, और अपने चैनल के माध्यम से हम भी यही अपील करना चाहते हैं कि पैसा दारू पर नहीं बिकिएगा। ग्राम पंचायत के लोगों से अपील करेंगे पैसा और दारू पर नहीं बिकिएगा। सच्चे और ईमानदार लोगों को वोट दीजिएगा, ताकि आपके गांव का विकास हो, आपके पंचायत का विकास हो। ये आपका ऐतिहासिक गांव है बरहरवा लखेन, जो बुनियादी पाठशाला है। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले यहीं से आंदोलन शुरू किया था आजादी के लिए। तो आप देखते रहिए करंट न्यूज बिहार। मैं मोहम्मद परवेज, कैमरामैन विशाल जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।